सीएस एग्ज़ाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो चॉइस है, वो क्रूशियल भी होती है और किसी कैंडिडेट का फ्यूचर भी डिटरमाइन करती है कि उसने किस तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे हैं। रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि डिफरेंट कैंडिडेट्स एक डिफरेंट अप्रोच लेते हैं टुवर्ड्स द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। लेकिन दूसरी साइड पे क्या है कि जो एक मार्केट ट्रेंड है, उस मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए कुछ स्टूडेंट्स, बल्कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ और चंद एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की चॉइसेस हैं उनको देख रहे हैं। मेरा नाम फैसल हयात है और आज हम एक जो बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसको कंसिडर किया जाता है और जिसमें जो दूसरा सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, उसको हम देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि जो उसके अराउंड मिथ्स हैं, उसका कोर्स कंटेंट कितना है, बुक्स कौन सी हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं और ये हमें कितने टाइम में प्रिपेयर होगा हमारा सब्जेक्ट और ये हमें कितना स्कोर दे सकता है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि अभी सीएसएस के पैराडाइम्स क्या हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है और आप ब्रिटिश हिस्ट्री ब्रिटिश हिस्ट्री ही क्यों रखें, कि वाई। ठीक है। और अभी आपको जैसा कि पता है कि 6 मंथ्स रहते हैं, तो क्या ये राइट टाइम है टू गो फॉर अ सब्जेक्ट स्विच। फिर हम देखेंगे कि एफपीएससी की जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं उनका उनमें ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में क्या कहा गया है। देन हम ब्रिटिश हिस्ट्री को जो सिलेबस है उसको डाइसेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर है उस पे बार बार उस पे फोकस कर रहा है या उन्हीं में से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। देन एट द एंड हम देखेंगे कि क्वेश्चन कौन से आते हैं और उनके आंसर्स को हमने किस तरह लिखना है। अगर अभी हम बात करते हैं सीएसएस की, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपका स्कोर मैटर करता है, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब। अगर आप पंजाब से हैं तो आपका जो स्कोर है अच्छे ग्रुप में एलोकेशन के लिए एटलीस्ट 700 प्लस होना चाहिए, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू है वो अनप्रडिक्टेबल है। यानी आपके इंटरव्यू में हो सकता है कि आप, स्पेशली जो स्टूडेंट्स फ्रॉम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से हैं, आपका जो स्कोर है हो सकता है कि वो 130 120 या मिनिमम जो अबाउट एक पासिंग रेशो को, पासिंग जो थ्रेशोल्ड है उसको टच कर रहा हो। सो इसके लिए हमें जो सब्जेक्ट की चॉइस है वो बड़ा मैटर करती है। ठीक है जी। जैसे अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो बैडली टारगेट किए जाते हैं बाय द एग्जामिनर। अब इस टारगेट से क्या मुराद है, एक तो उसमें आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो स्टूडेंट्स को वल्नरेबल बना देती है। अब देखें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो एक सब्जेक्ट को पहली दफ़ा अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। जब वो पहली दफ़ा अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उनके लिए हर एक चीज़ को सीखना एक चैलेंज होता है। जब वो चैलेंज होता है, देन दूसरी साइड पे आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो टाइम फ्रेम है वो आपके पास कम होता है। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि एक तो आप अच्छा जो कंटेंट है वो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट समहाउ वही जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। सो इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में एक मोनोटनी आती है और आप चले जाते हैं एवरेज स्कोर की तरफ। ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो सॉर्ट ऑफ उसको डिस्करेज करने के लिए समहाउ उस या तो क्वेश्चन पेपर ऐसा बना देता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, लाइक आउट ऑफ नोवेयर, या फिर उसमें उसको एग्जामिनर जो है उसको बैडली टारगेट करता है, जिसके नतीजे में आपका स्कोर डिस्पाइट गुड प्रिपरेशन आपका कम आ जाता है। जैसा कि आपके सामने यूएस हिस्ट्री है कि 2016 से ऑनवर्ड कुछ कुछ सालों में तो इसका ट्रेंड जो है वो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो आपके टॉपर्स होते हैं हार्डली वो कितने लेते हैं, 33 34 या मोस्टली 40 मार्क्स लेके आते हैं। और यहाँ पे जो एक विंडो आ जाती है 20 टू 30 मार्क्स की, वो बड़ी डिज़ास्ट्रस होती है फॉर द स्टूडेंट्स जिनका पास हो जाता है और वो एलोकेशन भी उनकी नहीं होती। जिसमें आप देखें कि बैन वैगन फिनोमेना क्या है कि हर कोई फॉलोइंग द ट्रेंड, कि जैसे एकेडमीज़ ने बता दिया या किसी और ने बता दिया कि गो फॉर यूएस हिस्ट्री, कि ये शॉर्टर है, ये 1776 से है और ऑनवर्ड आपकी 2022 तक है।
लेकिन जो सबसे बड़ा फिनोमिना है कि जो हमें बात नहीं बताई जाती कि उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं। कि यूएस हिस्ट्री का केस इन पॉइंट तो आपके पास है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं, आपने कितने करने हैं, देन उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर आपके पास कितना है। ठीक है, एलोकेशन नहीं होती है आपकी, एलोकेशन डायलेमा भी है, देन इंटरव्यू आपका अनप्रडिक्टेबल है, एंड गुड एलोकेशन मैटर्स कि आप जैसे आप सब लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि पीएस में जाएं या पीएसपी में जाएं। तो इसके लिए आपका जो स्कोर है ना वो मैटर करता है कि जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा 700 प्लस में आप जाएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको अपनी जो चॉइस की प्रेफरेंस है वो मिल सके। अब ब्रिटिश हिस्ट्री पे आते हैं। सबसे पहले हाइपोथेटिकल फियर्स हैं कि ब्रिटिश हिस्ट्री जो है वो लेंथी है। ठीक है, इस पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है आपके पास। देन ये है कि ये कम लोग रखते हैं, या इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात है ये 1485 से स्टार्ट होती है और आपकी 2009 में एंड हो जाती है, सबसे बड़ा ये। लेकिन दूसरी साइड पे जो एग्जामिनर है अभी वो यूएस हिस्ट्री में क्या करता है कि आपके पास करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है जो यूएस की पॉलिसी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2009 में टोनी ब्लेयर एंड आफ्टर डेविड कैमरॉन ये क्या होती है कि एंड हो जाती है। देन इसके बिटवीन भी कुछ चंद एक मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो कि अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन के लास्ट में बताऊंगा कि वही बार बार एग्जामिनर आपका पूछ रहा है। इसको 3 वीक्स में इजीली कवर किया जा सकता है। स्कोरिंग है कि यानी अगर आप अच्छा अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो 70 प्लस जो स्कोर है ना आपका वो आराम से इस सब्जेक्ट में आता है। देन आपको क्या करता है कि हिस्ट्री की तरफ जब ये लेके जाता है तो अल्टीमेटली इंटरव्यू में आपको हेल्प आउट करता है, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल साइंस की बेस, आपकी आईआर की बेस, आपके जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे नेशन स्टेट है, जितने भी मॉडर्न आइडियाज़ हैं उनकी बुनियाद यूरोप में रखी गई है। तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट आप एक ऐसी हिस्ट्री लें जिसमें आपको क्या हो कि वो आपको हेल्प आउट करे इन कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। एक माह में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली जिसमें पास पेपर को आप देखते हैं और इसको अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम हिस्ट्री पढ़ना इट्सेल्फ एक बोरिंग काम है, प्लस आपको नहीं पता होता कौन से सोर्सेज करने हैं कौन से नहीं करने। तो अगर आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको हेल्प आउट करता है इन कवरिंग दैट सिलेबस। अब डाइसेक्शन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पार्ट वन में इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट वन होता है, पार्ट टू होता है। पार्ट वन से आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं, देन पार्ट टू से आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ये आपके पास टॉपिक्स दिए गए हैं या जो ब्रो एक जेनेरिक आउटलाइन दी गई हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, हेनरोवियन एरा है, देन यूनियन ऑफ इंग्लैंड है, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड है, कॉलोनियल सिस्टम है, और ये कुछ रेवोल्यूशंस हैं, एग्रो फ्रेंच है, एग्रेरियन है, इंडस्ट्रियल है, विक्टोरियन एंड एडवर्डियन एरा। ठीक है जी, ये कुछ 60 टॉपिक्स बनते हैं जो कि हमारे पहले पार्ट में एक जेनेरिक वे में जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद रिफॉर्म्स हैं कि डिफरेंट रिफॉर्म्स आई। उसके बाद डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनका नोटेबली जिन्होंने डिफरेंट, अब जैसे आपके पास ये जो डिज़राइली है इसने ईस्टर्न क्वेश्चन पे बात की थी। ठीक है, फिर ये जो ग्लैडस्टोन है इसका इन रिफॉर्म्स में हिस्सा है, पाम स्टोन का रिफॉर्म में हिस्सा है, रॉबर्ट पील का रिफॉर्म्स में हिस्सा है। तो सम हाउ ये क्या है आपके पास डायरेक्टली लिंक्ड है। ये लेक्चर है, लेक्चर में हम पहले लेक्चर में देखेंगे कि जो हमारा बेसिकली दिस वाज अबाउट फॉर द सेशन जो कि आईसेप में स्टार्ट हो रहा है। सो इसमें ब्रॉडली हम क्या देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ इंग्लैंड है, डिफरेंट डायनेस्टीज एंड ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, क्वीन एन है, नोवरीन सक्सेशन है, यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड है तो जिसमें ट्यूडर्स वर्सेस स्टुअर्ट्स हैं। फिर हनोवरियन सक्सेशन जब आती है, जॉर्ज आता है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ है, विग ओलिगार्ची है, रॉबर्ट वालपोल है। फिर हम ये सारी रेवोल्यूशंस को देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी, एग्रेरियन रेवोल्यूशन क्या थी, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स देखेंगे। उसके बाद एडवर्डिन एरा में हम देखेंगे चार्टर्स मूवमेंट, फिर कुछ हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स को पढ़ लेंगे। अब देखिए हम ईयर वाइज अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री का एनालिसिस देखते हैं, ये एनालिसिस आपको मैं ये पीडीएफ फाइल साथ में अटैच भी कर दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 उसने ग्लोरियस रेवोल्यूशन से पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसने यूनियन एक्ट इंग्लैंड और स्कॉटलैंड उसने पूछा, और उसने
फोर्थ जो क्वेश्चन है वो पूछा उसने वर्ल्ड वार पे कि उसके इम्पैक्ट्स क्या थे ऑन ब्रिटिश सोसाइटी। फिर उसने एक जनरल क्वेश्चन पूछा एडवर्डियन एरा कि वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी उसमें कैसी थी। ठीक है जी। देन अगर हम 2020 की बात करते हैं तो उसने हैनोवरियन सक्सेशन की बात की। हैनोवरियन सक्सेशन में 2 से 3 आपके पास इंपॉर्टेंट है जो कि मैं अभी बताऊंगा अभी। एक है व्हिग ओलिगार्ची, उसके बाद आपके पास रॉबर्ट वालपोल जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे बनी। ठीक है। देन उसके बाद आपके पास जो जॉर्ज 1, जॉर्ज 2 और जॉर्ज 3 थे वो आपके पास आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन पे पूछा कि उसका इम्पैक्ट क्या था आपकी सोसाइटी पे। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 उसने पूछा कि यहाँ पे देखें, जैसे ही आपके पास इंग्लैंड में मोनार्की ख़त्म हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है आफ्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन, तो वहाँ पे पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स का आया कि पहले हाउस ऑफ जो कॉमन्स था, इनका अपर हाउस जो होता है उसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं और लोअर हाउस जो होता है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। ठीक है। तो उसमें रिफॉर्म्स आई 1832 में आई कि पहले चंद लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। फिर 1868 में आपके पास सीक्रेट बैलेट एक्ट आया। फिर उसके बाद 1872 में रिफॉर्म्स आई। फिर 1918 में आई। तो इस तरह इन्होंने क्या किया कि इन डिफरेंट एक्ट्स में वोटिंग राइट्स जो हैं वो एक्सटेंड किए। ठीक है। फिर ये एक प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन आता है रॉबर्ट पील पे कि वो उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी आपके पास। फिर अगेन आप देख सकते हैं 2019 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे आया और 2019 में दूसरा जो क्वेश्चन, तीसरा हमारा क्वेश्चन है नोवरियन सक्सेशन पे आया और तीसरा आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे आया और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। अब ये देख सकते हैं आपके 3 क्वेश्चन आपके पास 2019 के पेपर वाले सेम जो है वो 2020 में आपके पास गए। ठीक है जी। 2018 की बात करते हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन सेम, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और एग्रेरियन रेवोल्यूशन पे पूछ लिया उसने क्वेश्चन, रॉबर्ट पील अगेन सेम, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। यानी सारा का जो सारा पेपर है वो 2018 में सेम था। यानी वही आपके पास क्वेश्चन 2000 आपके पास 20-19 वाले जो क्वेश्चन हैं उनको मिला के जो पेपर आया है वो 2018 में आपके पास आया है। फिर 2017 में आप देख सकते हैं कि नोवरियन, इंडस्ट्रियल, चार्टिस्ट मूवमेंट, ग्लैडस्टोन। यानी यहाँ पे देखें प्राइम मिनिस्टर जो है उसको चेंज कर दिया। बाकी यानी इन 4 में से आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं, वो सेम के सेम उसी तरह ही आपके पास आ रहे हैं। अब अगर हम देख सकते हैं जो टॉपिक्स अगर हम इसको प्रिपेयर करते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपके पास सिंपल स्ट्रेट आया है 2021 में, 20 21 में, 19 में, 18 में और 16 में। ठीक है। फिर नोवरियन सक्सेशन 2020 में आया, 19 में, 17 में आया। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स इसमें 1832 का कभी उसने पूछ लिया, उसके बाद या 1918 का पूछ लिया। 3 साल से ये आ रहा है। एडवर्डियन एरा इन जनरल एंड लेबर पार्टी जो है पर्टिकुलर कि वो 2020, 19 और 18 में आया। इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ये हर साल इनमें से या 2 पे वो पूछ रहा है या 1 पे पूछ रहा है। और प्राइम मिनिस्टर जो है आपके पास वालपोल है, ग्लैडस्टोन है, डिसरेली है और आपके पास रॉबर्ट पील है। तो हर साल एक प्राइम मिनिस्टर आपके पास पूछ रहा है। अब देखें, एक क्वेश्चन वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन से या पूछता है, एक क्वेश्चन इन दोनों के दरमियान उसने पेयर बनाया हुआ है। इन दोनों में से एक पूछना है, फिर इन दोनों में से एक पूछना है और फिर इन दोनों में से एक पूछना है। तो आपका जो क्वेश्चन है सम हाउ क्या है आपके पास प्रेडिक्टेबल है। 2020 का अगर आप देखते हैं, ग्लैडस्टोन सेम वही क्वेश्चन आ गया। उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है वो आपका सॉरी अ ग्लोरियस सक्सेस 1761, डू यू एग्री विद चैटहैम, कि ये आपके पास एक अनप्रडिक्टेबल क्वेश्चन है। दूसरा आप देख सकते हैं लेबर पार्टी, वही एडवर्डियन एरा में जो आपके पास थी वही सेम क्वेश्चन आया है। देन उसके बाद ये देख सकते हैं आपके पास यानी एक फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है, एक एडवर्डियन एरा से आया है और एक आपके पास ग्लैडस्टोन आया है और वही जो आपके पास हमारा पास पेपर में आ चुका था। यानी अगर आप पास पेपर के वो सारे डायनामिक क्वेश्चन करते हैं तो आप 4 में से 3 क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं इन पार्ट 1 ऑफ द ब्रिटिश हिस्ट्री। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में हम वर्ल्ड वार 1 को देखेंगे, वर्ल्ड वार 2 को देखेंगे, देन ग्रेट ब्रिटेन एंड कोल्ड वॉर को देखेंगे, थैचरिज्म को देखेंगे और जिसमें आप थैचरिज्म है, फिर उसके बाद जॉन मेजर है, यहीं पे आपके पास फाल्कलैंड इशू हुआ था। ठीक है। इसमें हम स्वेज कनाल क्राइसिस और ये यूरोपियन यूनियन जो बनी थी वो देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम जॉन मेजर को देखेंगे जो 1997 तक प्राइम मिनिस्टर रहता है। फिर उसके बाद टोनी ब्लेयर आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास डेविड कैमरॉन वाला एरा जो है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखेंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दोबारा राइज ऑफ लेबर पार्टी, उसमें हम विंस्टन चर्चिल का रोल देखेंगे। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को देखेंगे, कोल्ड वॉर, स्विस कैनाल क्राइसिस, थैचरिज्म, टोनी ब्लेयर एंड राइज ऑफ लेबर पार्टी।
अब देखें 2021 में जो क्वेश्चन आया है, पहला फाल्कलैंड इशू पे आया है, दूसरा यूरोपीय यूनियन पे आया है, तीसरा टोनी ब्लेयर पे आया है। तो 2020 में आपके पास स्वेज कनाल क्राइसिस, लीग ऑफ नेशन, एंड ये आपके पास क्या हुआ, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 2019 में आपके पास स्वेज कनाल क्राइसिस, लीग ऑफ नेशन एंड फाल्कलैंड इशू, तो यानी आपके पास तकरीबन सेम ही क्वेश्चन आता है। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक इंटर वॉर पीरियड की जहाँ वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दरमियान जो पीरियड था उसमें जो आपके पास डेवलपमेंट्स हुई। देन कोल्ड वॉर पे आया एक क्वेश्चन, विंस्टन चर्चिल एंड ईयू भी रिपीट हो रहा है, उसके बाद कोल्ड वॉर वाला भी रिपीट हो रहा है, और ये आपके पास एक नया क्वेश्चन है। इसमें से आपने 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। दैन ये देख सकते हैं आप, कोल्ड वॉर रिपीट हो गया 2016 का, ये पेपर 17 का पेपर है ये। इसमें एक नया ब्रेग्जिट आया और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ आया आपके पास। ठीक है जी। अब अगर हम देखते हैं तो टॉपिक वर्ल्ड वार 1 में से वो लीग ऑफ नेशन या पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन पे पूछ सकता है। विंस्टन वर्ल्ड वार 2 से विंस्टन चर्चिल, कोल्ड वॉर, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ईयू और स्विस कनाल क्राइसिस पे पूछ सकता है। थैचर टू ब्लेयर में मार्गरेट थैचर, फाल्कलैंड इशू, जॉन मेजर और टोनी ब्लेयर। यानी मतलब ये आपके पास टॉपिक्स 3 टॉपिक्स हैं और उनकी ये 1 2 3 ऑलमोस्ट आपके पास कोई 10 से डोमेन्स बनती हैं। उन डोमेन्स को आपने क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। तो ये आपके पास 2022 का पेपर है। देखें पहला फाल्कलैंड पे आ गया सेम, दूसरा आपके पास विंस्टन चर्चिल आ गया, ये भी आपके पास वही पास पेपर में से आया है, यानी 3 में से 2 आपके क्वेश्चन पूरे हो गए। देन उसके बाद आप ये देख सकते हैं स्विस कनाल क्राइसिस, और अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का है तो उसके पास यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट जो है, तो फिलोसफर हैं वो आप यहाँ से क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास 8 में से 7 क्वेश्चन जो हैं वो पास पेपर में आपके पास 2022 में आए हैं। ठीक है जी। अब इसके लिए बुक्स कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले आप ब्रिटिश हिस्ट्री बाय पीवी थॉमस की एक बुक है। देन उसके बाद ब्रिटिश हिस्ट्री बाय अब्दुल कयूम। इसमें आपका क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपने इसको एक प्रॉपर वे में पढ़ना है ताकि आपके माइंड में मैपिंग हो जाए, तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ से पढ़ लेना है। देन उसके बाद जो मॉडर्न ब्रिटिश हिस्ट्री है, पोस्ट आपके पास 1949, ये नॉर्मन लिविस की है ब्रिटिश हिस्ट्री, इसको कर लें। और MCQs जो हैं वो आप पास पेपर से कर लें, तो आपका ये सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट ब्रिटिश हिस्ट्री। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ब्रिटिश हिस्ट्री जो है वो एक प्रेडिक्टेबल है, और अगर प्रेडिक्टेबल है तो इसका मतलब है दैट इज स्कोरिंग। यानी यहाँ पे MCQs जो हैं आपके पास, MCQs जो हैं वो ऑलमोस्ट 20 में से 15 प्लस पास पेपर में से आपके आ रहे हैं। ठीक है। और अभी तक हमने देखा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो कि आपके पास करंट पैराडाइम से हो। ठीक है। लेकिन US हिस्ट्री का अगर आप जाके देखेंगे या यूरोपियन हिस्ट्री का देखेंगे तो वो सारा का सारा, एक तो यूरोपियन हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो उसमें इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन सब की हिस्ट्री आएगी, वहाँ पे सारी पर्सनैलिटीज़ होंगी। US का क्या है कि इसकी करंट डोमेन में वो पूछ सकता है, या इसके इतने प्रेसिडेंट आए हैं, किसी भी प्रेसिडेंट पे वो बात कर सकता है। आप तो पिछले 5 से 6 सालों के पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट British history. Thank you very much. I hope it will help you in preparing British history in the best possible way. Thank you very much.